पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद और हरियाणा में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ उन्होंने छुपे हुए शब्दों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी जमकर वार किया है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि केवल प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को क्या कहा जाए, हरियाणा में कांग्रेस कहां से चल रही है और उसे कौन चला रहा है ये सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में पूरा मान नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी से सीधा जुड़े हुए हैं और अगर उन्हें मान नहीं मिल रहा है तो वो अलग अगर कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या गलत है। कुमारी शैलजा से पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस की तरफ से 2 अलग अलग कार्यक्रम हिसार में किए गए थे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके अगर कुछ कार्यकर्ता को लगता है कि उन्हें पूरा मान नहीं मिल रहा और उन्होंने अलग कार्यक्रम किया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि केवल प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को कुछ भी कहा जाना सही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस कैसे चल रही है, उसे कौन चला रहा है, ये सब जानते हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वो इस बार हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ना चाहेंगी। वो लोकसभा के चुनाव न लड़कर विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहेंगी। विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताकर कुमारी शैलजा ने हरियाणा की राजनीति में एक और चर्चा का विषय गर्म कर दिया है। उनके ऐसा बयान देने के बाद अब चर्चाएं होने लगी हैं कि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो हिसार से लड़ेंगी या फिर उकलाना से लड़ेंगी या अम्बाला से लड़ेंगी या किसी और सीट से लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट वो कहां से मांगेंगी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि वो पूरे हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, पार्टी जहां से उन्हें टिकट देगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मेरा पैतृक गांव, मेरा नानका सब कुछ हिसार में है। हिसार में मेरे ये हमारे माँ बाप का ये घर है, तो हिसार तो हमारा घर है। लेकिन पूरे हरियाणा ने मुझे प्यार दिया है। मैं बेशक 2.5 साल प्रदेश अध्यक्ष रही, पूरे हरियाणा में हम घूमे, हर जगह कार्यकर्ताओं ने, और आज तक जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं हम उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे आदर, मान, इज्जत दिया, प्यार दिया और मैंने भी दिया, इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। रही बात चुनावों की, देखो लोकसभा चुनाव मैंने पहले भी लड़े हैं और आगे हाईकमांड फैसला करेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, फैसला हाईकमांड ही करती है। लेकिन बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना है। कहाँ से लड़ेंगे वो समय बताएगा। कुमारी शैलजा जी, आप प्रभारियों, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसको लेकर के क्या होते हैं अकेले उदय भान जी को मैं क्या बोलूं, अकेले उनको क्या बोल सकते हैं। इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है, सबके सामने है बात। पिछले दिनों हिसार में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें 2 धड़ों में एक यात्रा निकल गई, एक हुड्डा पक्ष और एक आपके पक्ष का, तो इसको लेकर क्या कहें? देखो हमारा क्या पक्ष है, कांग्रेस जनों का जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो अपने हिसाब से अगर उनको लगा कि उनकी कहीं पूछ नहीं है, उनको आदर मान नहीं मिल रहा, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ तो वो जुड़े हुए हैं, तो मैंने अपना किया तो राहुल गांधी जी का। कुमारी शैलजा ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस आला कमान को ये सोचने की जरूरत है कि पिछले काफी समय से कुछ लोगों को छोड़कर काफी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ लोग मजबूरी में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, कुछ अपनी इच्छा से छोड़ के गए, पर लेकिन कांग्रेस आला कमान को ये देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक छोटा कार्यकर्ता भी बहुत जरूरी है। देखो ये सोचने की बात है और गंभीरता से सोचने की बात है कि पार्टी में एक एक
कार्यकर्ता का योगदान होता है। मैं फिर कहती हूँ, हम अपने आप को बड़ा नेता मान लेते हैं क्योंकि हमको ओहदे मिल चुके हैं, तो हम एक लेवल पर आ गए हैं। लेकिन कार्यकर्ता जिसको हमने, जो सच्चा कार्यकर्ता है, इन दोनों सरकारों से आज से नहीं, लड़ता रहा है पहले से। नए लोग आते हैं पार्टी में, आते जाते हैं, वो बात वो नहीं, लेकिन जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो काम करता रहा है, जो उम्मीद रख रहा है, वो देख रहा है कि ये लड़ाई जो हम नीचे लड़ते रहे हैं, अब हम उसको अंजाम तक लेकर जाएं। आगे समय आएगा, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें हमको काम करना है। क्यों मजबूर, कुछ लोग मजबूर में गए, कुछ लोग मजबूरी में गए, कुछ लोग किसी और कार्य से कारण से गए होंगे, कुछ उनकी उम्मीदें होंगी कहीं और से, तो वो उस बात पर हम क्या करें। लेकिन कुछ तो कारण रहा कि पिछले इतने समय में हम चंद लोगों को छोड़कर बहुत से लोग पार्टी छोड़कर गए। अलग अलग कारण हैं, मजबूरी में कौन गए वो भी सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।